दोस्तों इस वीडियो में हम लोग तीस्ता रिवर के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ है और ये कहाँ फॉल होता है, कैसे जाता है, इसका कोर्स क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ओरिजिनेशन दोस्तों, तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है दोस्तों? अलग अलग बुक में जो इसके ओरिजिनेटिंग पॉइंट दिया हुआ है वो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइए। ये सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हिमालयन रेंज से निकलता है और हिमालय चुंगतांग के नज़दीक, चुंगतांग सिक्किम का एक जगह है, कहीं कहीं सोलामो लेक से निकलता है, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों ये सभी जो पॉइंट बताए हैं सभी एक ही हैं, तो जगह के पॉइंट से आप कंफ्यूज नहीं होगा। बस इतना याद रखिए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिक्किम फ्रॉम हिमालयाज नियर इंडो तिब्बत इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनेशन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट रन्स थ्रू डीप गोर्जेस। अब देखिए दोस्तों, जो सिक्किम के नॉर्दर्न पार्ट है ये पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में हमने पुराने वीडियो में पढ़ा था कि जो रिवर होते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो तीस्ता रिवर भी पहाड़ी इलाका से गुजरते हुए डीप गॉर्जेस के थ्रू, रैपिड्स के थ्रू ये सिक्किम से गुजरता है और दार्जिलिंग हिल को पास करते हुए ये वेस्ट बंगाल के प्लेन में एंटर करता है। और जैसे ही ये प्लेन में एंटर होता है इसका मियांडरिंग इफेक्ट शुरू होता है। दोस्तों यहां पर हम ये जानेंगे कि रिवर जब प्लेन में एंटर करता है तो मियांडरिंग इफेक्ट क्यों शो करता है, ये हम ऑक्सबो लेक में आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आपको मियांडरिंग इफेक्ट एंड ऑल समझना है तो आप पुराना वीडियो ऑक्सबो लेक जरूर देखिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन इंडिया इट पासेस थ्रू टू स्टेट्स। दोस्तों ये इंडिया में, हमारे देश में दो स्टेट से क्रॉस होता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सिक्किम से ओरिजिनेट ही होता है, सिक्किम से ओरिजिनेट होता है और वेस्ट बंगाल में एंटर करता है, और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। तो केवल दो ही स्टेट को ये पास करता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब दोस्तों देखिए, यहां ये फिगर में मैंने बनाया है, यहां पर इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। ये वाला पूरा एरिया जो है ये हिमालयन रेंजेस है, हिमालयन रेंज है। और यहीं पास में ऊपर में देखिए आप, तिब्बत है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर तिब्बत के नज़दीक है। और यहीं पर सोलामो लेक है। तो ये तीनों चीज़, हिमालय नियर चुंगतांग, सोलामो लेक नियर इंडो तिब्बत इंटरनेशनल बॉर्डर, तो ये सब चीज़ एक ही है। तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस ये चीज़ याद कर लीजिए। सोलामो लेक से ये ओरिजिनेट होता है जो कि हिमालयज में आता है, जो इंडो तिब्बत इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है। फ्लोइंग साउथवर्ड इट जॉइंस राइट बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, जो तीस्ता रिवर है ये सिक्किम से ओरिजिनेट होकर बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इंटर करते हुए ये बांग्लादेश में इंटर करता है। और ये ब्रह्मपुत्र का राइट बैंक, वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी के बारे में हम जानते हैं, छोटी नदी जब बड़ी नदी को ज्वाइन करती है तो छोटी नदी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो तीस्ता रिवर बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा, तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र से इंडिया में नहीं मिलता है, ये बांग्लादेश में मिलता है। और बांग्लादेश में जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलता है तो जो कंबाइंड नदी है उसको यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये यमुना नदी आगे बढ़ते हुए पद्मा रिवर से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पद्मा रिवर एंड यमुना रिवर जब मैं ब्रह्मपुत्र और गंगा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो तीस्ता नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो इसका नाम बदल के दोनों कंबाइंड नदी बन के यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जब यमुना नदी आगे की ओर बढ़ता है तो ये पद्मा नदी से जाके मिल जाता है, और ये पद्मा नदी आगे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि विच इज द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो सिंपल आंसर है तीस्ता। जलपाईगुड़ी टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। दोस्तों तीस्ता नदी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टाउन्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी पे बसा होता है, तो जलपाईगुड़ी टाउन जो है वो आपके तीस्ता नदी के बैंक पर सिचुएटेड है। इट्स शिफ्टेड इट कोर्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि नदियां जब मियांडर करती हैं तो इनका बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ये अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लें। क्यों चेंज कर लें, ये सब चीजें मैंने ऑक्सबो लेक में बताया हुआ है। तो मियांडरिंग इफेक्ट तीस्ता नदी में भी होता है। तो 1968 एंड 1787 में दो बार ऐसा हुआ था कि इसने अपना कोर्स चेंज कर लिया था। कोर्स चेंज करने के कारण रास्ते में आने वाले शहर जो कि जलपाईगुड़ी है वहां पर बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड हुआ था। तो एक बार चेंज हुआ था इसने 1787 में और एक बार चेंज किया था 1968 में। 1968 में इसने जलपाईगुड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा फ्लड आया था वहां पर। और 1787 का जो इसने कोर्स चेंज किया, 1787 में जो इसने कोर्स चेंज किया उसमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग ये आया
कि 1787 के पहले तीस्ता नदी गंगा नदी को ज्वाइन करता था, वो गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी था, लेकिन 1787 में कोर्स चेंज होने के बाद ये ईस्टवर्ड फ्लो करने लगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिब्यूटरी बन गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तीस्ता इज अबाउट 315 किलोमीटर लॉन्ग, वेयर अबाउट 100 किलोमीटर राइजिंग। देखिए एक फैक्ट है ये कि तीस्ता नदी का जो लेंथ है 315 किलोमीटर है, फ्रॉम ओरिजिनेटिंग टू एंड पॉइंट 315 किलोमीटर है, और जहां ये 100 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। ट्रिब्यूटरीज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र के आपके ट्रिब्यूटरीज के नाम दे दिए जाएंगे पहचानने के लिए कि भाई ये किस नदी का ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीस्ता के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसका नाम है रांगपो, रंगीत एंड सेवाक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं तीस्ता के, जो इसके ट्रिब्यूटरी हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ।